इसी प्रकार से और समझ लेना। एक व्यक्ति मेला देखने के लिए गया, पुराने समय की बात है। तो पहले इतनी जानकारी नहीं थी, तो मेला में गया तो मेला में उसने देखा एक व्यक्ति बेच रहा था शीशा। अब उसे नहीं पता कि इसमें हमारा ही रूप दिखता है। शीशा उसने 5 रुपया दे करके खरीद लिया और शीशे को ऐसे देखा तो अपना ही रूप दिखाई दिया, लेकिन उसे पता नहीं है कौन है। कहने लगा अच्छा तुम हो, और भैया उस शीशा को लेकर के अपने घर आ गया। कहने लगा ये बढ़िया, एक मेरे लिए मित्र मिल गया। जब जब उस शीशा को देखे खुद दिखाई दे रहे, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसमें खुद का ही चित्र दिखाई देता है। शीशा को लेकर के एक कमरे में भैया अलमारी में रख दिया, बंद कर दिया। अब तो अपने कमरे में गया, पत्नी बैठी है भोजन करा रही है, लेकिन भोजन को छोड़ करके उस कमरे में जाता है देखने के लिए बार बार, और शीशा को देखता है। उससे पूछता है तुम ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है? तो वो भी कह देता है भैया ऐसे। जब 2-3 दिन बीत गए, पत्नी ने देखा भैया ये बार बार पता नहीं, अभी तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया, बार बार जाता है उस कमरे में और जाने किससे बातें करता है। हाँ, तो एक दिन वो कहीं बाजार चला गया तो पत्नी ने सोचा कि इस कमरे में कोई ना कोई चक्कर है। जैसे ही पत्नी उस कमरे में गई, अलमारी खोली, शीशा हाथ में लिया तो पत्नी को खुद का रूप दिखाई दिया। अब पत्नी को भी नहीं पता कि ये सामने वाले को दिखाता है, लेकिन पत्नी तुरंत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी तभी तो मैं कह रही थी कि इस कमरे में बार बार क्यों जाता है? भैया जोर जोर से रोने लगी। सास ने पूछा क्या बात है? तो सास से कहने लगी कि तुम ही देख लो अपने बेटे की करतूत, तो बताओ दूसरी ले आए बोलो, जब मैं जिंदी हूं फिर भी। ध्यान देना, जैसे ही सास ने देखा उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। कहने लगी राम राम, अच्छा तुम हो? तो सास बहू को समझ आ रही है, और भैया सास भी उस बेटे पर गुस्सा हुई। कहने लगी भैया मरने के लिए मैं ही काफी थी, एक और बुढ़िया ले आयो, इसकी भी तेरे ही करनी पड़ेगी इसको। जब घर में भैया लड़ाई होने लगी तो इसके पिता ने देखा, उसे बुढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। कहने का भाव है माया इसी का नाम है। मां माने माया का अर्थ ही होता है जो सत्य नहीं है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वो माया है। सज्जनों, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं शिवपुराण के अंतर्गत